जय हिंद। देखिए, मैं अभी आपके लिए कक्षा 10 यानी क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवा, ठीक है। जो क्वेश्चन कहा है पांचवा, पहला कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, हमारा क्वेश्चन रूट में है, बबुआ देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए रूट में है लेकिन सबसे क्या है, आसान है। इसका कुछ भी मान है लेकिन मान तो सही आएगा। देखिए करा पर कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। देखिए हम इसको अभी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने देखिए हल करने वाले हैं। और देखिए कैसे हल होगा, अभी देखिए बोर्ड पर बनाएंगे, ठीक है। करा पर सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को, हमको पता है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं तो समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को जब हल करेंगे तो देखिएगा मिलेगा क्या हमको, फर्स्ट को हल करने पर देखिएगा, ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए √2x प्लस √3y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, √2x बराबर 0 माइनस, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब 0 जो है 0 है, ठीक है, 0 माइनस √3y। अब हम क्या करेंगे कि जो रूट जो है काम है गुना में है, जब इनका कम हो जाएगा भागा में देखो हो जाएगा। क्या करेंगे, x बराबर माइनस 3y √3y बटे √2। देखिए आपका जो है इक्वेशन का निकल गया, यानी कि x का मान जो है √3y बटे √2 निकल गया। देखिएगा इक्वेशन का मान इसको थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड में यानी कि सेकेंड में किसका मान रखेंगे, थर्ड का मान रखेंगे। अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। देखिए x का मान कितना है, इतना देखिए है, तो x का प्रकार रखेंगे हम √3 इंटू माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। करा पर इसको गुना कीजिएगा तो √3 से जब √3 में गुना कीजिएगा तब माइनस √9 आएगा, माइनस √9y बटे √2 माइनस √8y बटे, देखिए क्या मान लिए, 1 मान लिए, क्योंकि इसके से कुछ नहीं था तो मान लिए, ठीक है, बराबर 0। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव बनाएंगे। देखिएगा तो √2, अब एक कैसे माने तो √2 आएगा, कितना √2 आएगा, ठीक है। √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आपका माइनस √9y माइनस 1 से जब भागा √2 में तो √2 मान कटेगा और √2 को √8 से तो रूट हो जाएगा 16, √16y, ठीक है, बराबर 0 बटे 1। देखिए अब करा पर कि √9y जब तोड़िएगा तो कितना आएगा, -3y। अब करा पर कि आप जो है √16y के तोड़िएगा तो कितना आएगा, -4y बराबर, जब 0 से 4y, ठीक है। यानी कि तोड़ दिया हम इसको, तोड़ते नहीं है इसको, क्या करते हैं, पहले के साथ से गुना कर, देखिएगा पहले हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तब माइनस √9y माइनस √16y बराबर 0। देखिए क्योंकि √2 से गुना 0 में होता तो कितना होगा, 0। अब इसको जब तोड़ेंगे तो आगे मिला हमको 3y माइनस 4y बराबर 0। 4 और 3 कितना हो गया, -7y बराबर 0। y बराबर -y बराबर 0 बटे 7, यानी मतलब है कि -y बराबर कितना मिला, 0। जब माइनस लगा y पर तब माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 0। देखिए y का मान कितना मिला हमको, 0, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि y का मान जो है समीकरण का में रख देंगे, थर्ड में ना, याद रखिए, लिखे अब लिखेंगे, अब समीकरण थर्ड में
y का मान रखने पर, देखिए ध्यान देखिएगा, अभी हम जब फर्स्ट कॉल किए तो हमको थर्ड मिला, ठीक है। जब थर्ड मिला तो समीकरण थर्ड के मान जो है हम जब सेकेंड में रखे तो हमारा क्या मिल गया, y का मान मिल गया, ठीक है। जब y का मान मिला तो हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखेंगे। देखिए तो समय लिखे हम कि अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड लिखेंगे x बराबर माइनस √3y बटे √3, ठीक है। x बराबर माइनस √3, ठीक है। अब y का मान कितना है, 0 है, 0 बटे √3, ठीक है। x बराबर माइनस √3 से 0 में गुणा किया तो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 बटे √2, ठीक है। अब करा कि √2 से भागा दिया फिर 0 में तो कितना आएगा, x बराबर 0, यानी कहने का मतलब है कि लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 0 एंड y बराबर 0 जो है, x और y के मान जो है 0 मेरा निकल करके आ गया। देखिए आपका यही जो है दिस इज परफेक्ट आंसर होगा, याद है, ठीक है। तब तक के लिए हम देखिए मिलते हैं इसका अगला पार्ट यानी अगला क्वेश्चन लेकर के, तब तक जय हिंद।